अमेरिका और ईरान के बीच तल्खियां अपने चरम पर हैं। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों और क्षेत्रीय टकराव को लेकर माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। इस तनातनी के बीच अमेरिका ने बातचीत का दरवाजा खोलने का संकेत भी दिया है। ऐसे नाजुक मोड़ पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई का पवित्र शहर खुम पहुंचना महज एक धार्मिक दौरा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे संभावित बड़े रणनीतिक फैसलों से पहले मजहबी और वैचारिक समर्थन मजबूत करने की अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर अब दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञों के माने तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। खुम जो शिया धार्मिक नेतृत्व और वैचारिक प्रतिष्ठान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहां का दौरा महज धार्मिक नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत भी हो सकता है। आमतौर पर ऐसे दौरों को किसी बड़े नीतिगत फैसले से पहले धार्मिक नेतृत्व को विश्वास में लेने, आंतरिक एकजुटता दिखाने और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच तालमेल का संदेश देने के तौर पर देखा जाता है। इससे बाहरी दुनिया, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भी एक सियासी संकेत माना जा रहा है कि ईरान का राजनीतिक और धार्मिक लीडरशिप अहम मुद्दों पर एकजुट है। अब आपको बता दें, खुम ईरान का एक बेहद पवित्र और अहम धार्मिक शहर है, जिसे खास तौर पर शिया मुसलमानों का एक बड़ा रूहानी मरकज माना जाता है। इसे हरम शहर भी कहा जाता है। हरम का मतलब होता है एक ऐसी पवित्र सीमा या इलाका जहां धार्मिक सम्मान सबसे ऊंचे दर्जे का होता है और वहां अमन, इबादत और आध्यात्मिक माहौल को खास अहमियत दी जाती है। खुम की सबसे बड़ी पहचान है हजरत फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा का रोजा। वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के परिवार से संबंध रखती हैं। रोजा यानी मजार या दरगाह, वो जगह जहां किसी मुकद्दस शख्सियत को सुपुर्दे खाक किया गया हो, जहां लोग जियारत यानी कि श्रद्धा से हाजिरी देने के लिए जाते हैं। ये शहर सिर्फ जियारत का नहीं बल्कि इल्म, धार्मिक ज्ञान का भी सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े हौजाए इल्मिया मौजूद हैं, यानी कि इस्लामी धर्मशास्त्र और कानून की उच्च शिक्षा के लिए संस्थान, जहां दुनिया भर से तलब किया जाता है। स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ से बड़े धर्मगुरु, जिन्हें आयतुल्ला भी कहा जाता है, यानी कि इस्लामी कानून और मजहबी मसलों के शीर्ष विद्वान तैयार होते हैं। इसी वजह से खुम को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था, शिक्षा, धार्मिक लीडरशिप और वैचारिक दिशा तय करने वाले केंद्र के तौर पर देखा जाता है, जहां से शिया मुस्लिम दुनिया को मजहबी और कई बार सियासी रहनुमाई भी मिलती है। जब भी आयतुल्ला अली खामेनेई ईरान के पवित्र शहर खुम का दौरा करते हैं तो उसे सिर्फ एक धार्मिक यात्रा के तौर पर नहीं देखा जाता है, बल्कि अहम सियासी और वैचारिक संकेत के तौर पर देखा जाता है। खुम जो है वो बड़े ही मदरसों, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, हौजाए इल्म और शिष्ट धर्मगुरुओं का केंद्र है और बहुत पवित्र है। यानी यहाँ से धार्मिक राय, फतवे और वैचारिक समर्थन तय होते हैं। ऐसे में खामेनेई का वहां जाना अक्सर किसी बड़े मसले जैसे परमाणु बातचीत, अमेरिका पश्चिम से तनाव, क्षेत्रीय हालत या आंतरिक राजनीतिक फैसलों से पहले धार्मिक प्रतिष्ठान को विश्वास में लेने की कवायद माना जाता है। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। पहला, सत्ता और धार्मिक नेतृत्व के बीच एकजुटता दिखाना। दूसरा, बड़े फैसलों को मजहबी यानी कि रिलीजियस लेजिटिमेसी देना। और तीसरा, घरेलू या वैश्विक स्तर पर यह संदेश देना कि ईरान की नीतियों के पीछे सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरा वैचारिक धार्मिक ढांचा खड़ा है। इसलिए खामेनेई का खुम दौरा अक्सर आने वाले किसी बड़े ऐलान या सख्त पॉलिसी लाइन का संकेत भी माना जाता है। अमेरिका की ओर से परमाणु समझौते पर बातचीत की पेशकश ऐसे समय में आई है जब ईरान दबाव और कूटनीतिक दोनों के बीच संतुलन साधने की रणनीति पर चल रहा है। ईरान सीधे इनकार या तुरंत हामी भरने के बजाय कैलकुलेटेड रिस्पांस देता है, यानी पहले सैंक्शंस में ठोस राहत की मांग, फिर चरणबद्ध तरीके से परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं स्वीकार करने की बात। तेहरान की कोशिश रहती है कि बातचीत की मेज पर वो कमजोर पक्ष की तरह नहीं बल्कि बराबरी की स्थिति में बैठे। इसी रणनीति के तहत वो एक तरफ क्षेत्र प्रभाव, मिसाइल क्षमता और परमाणु तकनीकी प्रगति का संकेत देता है ताकि दबाव बनाए रखें, वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक चैनल खुले रखता है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि ईरान अमेरिका की हर बात मान लेगा। ज्यादा संभावना इसी की रहती है कि वो प्रतिबंध हटाओ तक समझौता आगे बढ़े, कि शर्त पर सख्त लेकिन बातचीत की खुली नीति अपनाए।